मनुष्य का जीवन एक विचित्र यात्रा है। इस यात्रा में सुख धूप की तरह है जो कभी कभी आता है और दुख छांव की तरह है जो हर मोड़ पर साथ चलता है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं, चाहे वह राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, जिसने दुख का स्वाद न चखा हो। शारीरिक पीड़ा, मानसिक चिंता, भावनात्मक आघात, किसी प्रियजन का वियोग या अपनी इच्छाओं का पूरा न होना, दुख हजारों रूपों में हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। और जब यह आता है तो हमारा सबसे पहला और स्वाभाविक प्रश्न होता है, मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम इसे एक अन्याय, एक सजा या ईश्वर की निष्ठुरता मानकर छटपटाने लगते हैं। पर क्या कभी हमने शांत होकर यह विचार किया है कि ये दुख आखिर है क्या? यह आता कहाँ से है? क्या इसका उद्देश्य केवल हमें पीड़ा देना है या इसके आगमन के पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? एक ऐसा रहस्य जिसे अगर हम समझ लें तो जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा भी परमानंद का द्वार बन सकती है। आज हम शास्त्रों की दृष्टि से दुख के इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल जो हम करते हैं वो ये है कि हम दुख का कारण बाहरी परिस्थितियों और व्यक्तियों को मानते हैं। हमें लगता है कि हम दुखी हैं क्योंकि किसी ने हमारा अपमान कर दिया, क्योंकि हमें व्यापार में हानि हो गई या क्योंकि हम बीमार हो गए। पर शास्त्र कहते हैं दुख घटना में नहीं, दुख हमारी उस घटना के प्रति प्रतिक्रिया में छिपा है। भगवान बुद्ध इसे दो बाणों की कथा से समझाते हैं। कल्पना कीजिए, आप पर एक बाण आकर लगता है। ये है जीवन की कोई अप्रिय घटना, कोई पीड़ा, कोई हानि। ये पहला बाण है, ये प्रारब्ध का बाण है, ये बाहरी है और इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। यह आपको शारीरिक या क्षणिक मानसिक पीड़ा देगा। पर जैसे ही यह पहला बाण लगता है, हम तुरंत एक दूसरा बाण निकालते हैं और स्वयं को मार लेते हैं। ये दूसरा बाण है हमारी प्रतिक्रिया का, हमारे रोने चिल्लाने का, हमारी शिकायत का, हमारे आत्मसंताप का। ये बाण है इन विचारों का, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अब मेरा क्या होगा? ईश्वर कितना निर्दयी है। असली और लंबा चलने वाला दुख इस दूसरे बाण से होता है और यह बाण कोई और नहीं, हम स्वयं अपने ऊपर चलाते हैं। दुख का असली स्रोत हमारे मन के भीतर का लगाव, राग और द्वेष है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से गहरा लगाव कर लेते हैं तो उसके छूट जाने पर हमें दुख होता है। और जब हमें कोई ऐसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति मिलती है जिससे हम द्वेष करते हैं तो भी हमें दुख होता है। दुख का पूरा खेल मन के इसी लगाव और द्वेष पर आधारित है। परिस्थितियां तो केवल एक पर्दे की तरह है, असली नाटक तो हमारे मन के मंच पर चल रहा है। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर दुख हमारे मन की ही उपज है तो जीवन में ये प्रतिकूल परिस्थितियां आती ही क्यों हैं? ईश्वर इन्हें आने ही क्यों देता है? यहाँ हमें दुख के उद्देश्य को समझना होगा। शास्त्र कहते हैं कि दुख कोई सजा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उपकरण है, एक साधन है जिसके तीन महान उद्देश्य होते हैं। दुख का पहला उद्देश्य है हमें नींद से जगाना। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब सुख और सुविधा होती है, तो इंसान माया के मोह में सो जाता है। वो ईश्वर को, आत्मा को और जीवन के असली उद्देश्य को भूलकर सांसारिक भोग विलास में लिप्त हो जाता है। दुख एक अलार्म की तरह है जो आकर हमें इस गहरी नींद से झकझोरकर जगाता है। दुख ही हमें ये याद दिलाता है कि यह संसार नश्वर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं। दुख ही हमारे चेहरे को संसार से मोड़कर परमात्मा की ओर करता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोया। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख हमें प्रार्थना करना सिखाता है, हमें समर्पण करना सिखाता है। दुख का दूसरा उद्देश्य है हमें शिक्षित करना। दुख से बड़ा कोई गुरु नहीं। सुख हमें अहंकारी बनाता है पर दुख हमें विनम्र बनाता है। सुख हमें स्वार्थी बनाता है पर दुख हमें करुणामय बनाता है। जब तक आप स्वयं पीड़ा से नहीं गुजरते तब तक आप दूसरों की पीड़ा को सच्चे अर्थों में महसूस नहीं कर सकते। दुख हमारे अहंकार को तोड़कर हमें ये सिखाता है कि हम कितने असहाय हैं। ये हमें वैराग्य का पाठ पढ़ाता है, ये हमें धैर्य और सहनशीलता जैसे दिव्य गुणों से सुसज्जित करता है। और दुख का तीसरा और सबसे गहरा उद्देश्य है हमें शुद्ध करना। जैसे एक सुनार सोने को आग में तपाकर उसका मैल जला देता है और उसे शुद्ध कुंदन बना देता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमारे जीवन में दुख की अग्नि भेजकर हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों के मैल को जलाकर भस्म कर देते हैं। जिसे हम दुख समझ रहे हैं वो वास्तव में एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ये हमारे प्रारब्ध को तेजी से काटने का एक माध्यम है ताकि हमारी आत्मा निर्मल होकर अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर सके। इस सत्य को चरितार्थ करने वाली हमारे इतिहास की सबसे
महान कथा है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के लिए त्रिलोक में विख्यात थे। महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने स्वप्न में राजा से उनका संपूर्ण राजपाट दान में मांग लिया। अगले दिन जब विश्वामित्र दरबार में पधारे तो हरिश्चंद्र ने स्वप्न को सत्य मानते हुए अपना पूरा राज्य उन्हें दान कर दिया। जब वो अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ राज्य छोड़कर जाने लगे तो विश्वामित्र ने उनसे दक्षिणा भी मांगी। अपना सब कुछ दान कर चुके हरिश्चंद्र के पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं था। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने काशी में जाकर स्वयं को, अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेच दिया। सोचिए, एक चक्रवर्ती सम्राट जिसके पास सब कुछ था, वो अपने ही दिए वचन को निभाने के लिए दास बन गया। दुख की पराकाष्ठा यहीं समाप्त नहीं हुई। वो काशी में एक चांडाल के यहाँ शमशान घाट पर कर वसूलने का काम करने लगे। जो भी शवदाह के लिए आता, हरिश्चंद्र उससे कर वसूलते। यही उनके जीवन का सबसे कठिन अध्याय था। एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व को सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी तारामती, जिसके पास कफन के लिए भी वस्त्र नहीं थे, अपने मृत पुत्र को लेकर उसी शमशान में पहुंची जहां स्वयं हरिश्चंद्र कर वसूलने का कार्य कर रहे थे। रात्रि का अंधकार था। अपनी पत्नी और पुत्र को उस दीनहीन अवस्था में देखकर हरिश्चंद्र का हृदय फट पड़ा। यह उनके दुख की चरम सीमा थी, पर यहाँ भी उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, रानी, मैं यहाँ अपने स्वामी की आज्ञा से बंधा हूँ। बिना कर दिए मैं तुम्हें पुत्र का दाह संस्कार करने की आज्ञा नहीं दे सकता। तारामती के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उसकी साड़ी के। जैसे ही उसने कर चुकाने के लिए अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, आकाश में बिजली कौंधी और स्वयं भगवान विष्णु, इंद्र और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। विश्वामित्र ने कहा, राजन, ये सब तुम्हारी परीक्षा थी। तुम सत्य और धर्म की इस कठिन से कठिन परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए। उन्होंने उनका राज्य लौटा दिया, उनके पुत्र को जीवित कर दिया। ये कथा हमें क्या सिखाती है? हरिश्चंद्र के जीवन में जो आया वो साधारण दुख नहीं, दुखों का पहाड़ था, पर उन्होंने उसे सजा नहीं, अपनी परीक्षा माना। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने धर्म, अपनी सत्यनिष्ठा को नहीं छोड़ा और अंत में वही दुख उनकी कीर्ति का, उनकी महानता का कारण बना। उन्होंने दुख को प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि स्वीकृति और धर्म से झेला और इस प्रकार उन्होंने दुख को ही अपनी सबसे बड़ी विजय बना लिया। तो हम अपने जीवन में दुख को सुख में कैसे बदलें? पहला सूत्र है स्वीकार भाव। लड़ना बंद करें, ऐसा क्यों हुआ ये पूछना बंद करें। जो हुआ उसे अपने प्रारब्ध का हिस्सा मानकर स्वीकार कर ले। स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकृति उस दूसरे बाण को चलाने से इनकार करना है। जिस क्षण आप परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण आधा दुख समाप्त हो जाता है। दूसरा सूत्र है आत्मनिरीक्षण। मेरे साथ क्यों के बजाय पूछें, यह मुझे क्या सिखाने आया है। हर दुख के पीछे एक छिपा हुआ पाठ होता है। क्या यह मुझे धैर्य सिखा रहा है? क्या यह मुझे वैराग्य सिखा रहा है? क्या यह मुझे करुणा सिखा रहा है? जब आप शिक्षक को पहचान लेते हैं तो पाठ आसान हो जाता है। तीसरा सूत्र है समर्पण। अपने दुख को, अपनी पीड़ा को ईश्वर के चरणों में एक पुष्प की तरह अर्पित कर दें। उसे अपना मानना छोड़ दें। जब आप कहते हैं, प्रभु, ये दुख मेरा नहीं, यह आपका है, आप ही इसे संभालने वाले हैं, तो आप उस दुख के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। जब दुख आपका रहता ही नहीं तो वो आपको दुखी कैसे कर सकता है? वो तो ईश्वर की इच्छा का एक प्रसाद बन जाता है और यही वो अवस्था है जहाँ दुख सुख बन जाता है, क्योंकि तब सुख और दुख में कोई भेद ही नहीं रह जाता। दोनों ही उस परम सत्ता से आने वाले प्रसाद लगने लगते हैं। तब पीड़ा भी आनंद देने लगती है, क्योंकि वो आपको आपके ईश्वर के और निकट ले जाती है। तो अगली बार जब जीवन में दुख का बादल छाए तो घबराए नहीं। याद रखें, यह आपको भिगोने नहीं बल्कि आपके कर्मों का मैल धोने आया है। यह आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको और मजबूत बनाने आया है। यह आपको ईश्वर से दूर करने नहीं बल्कि आपके बहुत निकट लाने का एक माध्यम बनकर आया है। अगर आप भी आज से दुख को एक गुरु और एक मित्र के रूप में देखने का संकल्प लेते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखिए, हर परिस्थिति प्रभु का प्रसाद है। इस संदेश को उन सभी के साथ साझा करें जो जीवन में किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, ताकि उन्हें भी अपने दुख में एक नया अर्थ और एक नई दिशा मिल सके। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक संदेशों के लिए जुड़े रहिए श्री हितवाणी से। धन्यवाद।